अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूँ रानी सैफुल्ला खान और मैं हूँ जवेरी आली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि कराची पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स को नकेल डालने में नाकाम हो गई है। डाकू बेखौफ होकर शहरियों से लूट मार करने लगे। स्ट्रीट क्राइम की वारदात में एक और जिंदगी का चिराग बुझा दिया गया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 16 में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक हो गया। इत्तलात के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड ने मुल्ज़िमान को पकड़ने की कोशिश की, इस पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। वारदात के बाद मुल्ज़िमान बासानी फरार हो गए। मकतूल 60 साला सैफुल्ला की लाश पोस्टमार्टम के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि कराची में सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल की तफ्तीश में पेशरफ्त हुई है। वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल का सुराग लगा लिया गया है। मोटरसाइकिल के मालिक को गिरफ्तार भी कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि ज़ेर हिरासत मुल्ज़िम के बयान से पुलिस को केस में मदद मिल सकेगी। सिंध हुकूमत ने मकतूल सहाफ़ी के बच्चों के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान किया है। सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन की नमाज जनाजा आज दोपहर अदा की जाएगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल समेत दीगर अहम शख्सियात नमाज जनाजा में शरीक होंगे। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने चमन में कार्रवाई के दौरान मुबैना दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दहशतगर्द के कब्जे से बारूदी मवाद और 2 डेटोनेटर्स बरामद किए गए हैं। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुल्जिम कानून नाफिज करने वाले इदारों और सरकारी तंसीबात को निशाना बनाना चाहता था। गिरफ्तार दहशतगर्द के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बावल नगर की तहसील हारूनाबाद में मकान की छत गिर गई। छत गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। बताते चलें आपको कि छत गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और हादसे में 25 साल की खातून जख्मी भी हुई। रेस्क्यू टीम ने जख्मी और जाँ बहक अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। बात कर लेते हैं कोरोना के हवाले से। मुल्क में कोरोना SOPs पर अमल करने के बेहतर नताइज सामने आने लगे हैं। कोरोना के फैलाव में कमी आ चुकी है। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मस्बत केसेस की शरह 4.15% रिकॉर्ड की गई। एक रोज में कोरोना में मुब्तला 26 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 1983 मरीज सामने आए हैं। बरतानवी इदारे इंश्योर माई ट्रिप ने दुनिया भर से तनहा सफर करने वाली खवातीन के लिए मदीना मुनव्वरा को महफूज तरीन शहर करार दे दिया। इदारे का कहना है कि मदीना मुनव्वरा में जुराइम की शरह इंतहाई कम है। दूसरे नंबर पर खवातीन के लिए महफूज तरीन शहर थाईलैंड का शहर चियांग माई है। तीसरे नंबर पर दुबई, चौथे नंबर पर जापान का शहर क्योटो और 5वें नंबर पर चीन का शहर मकाओ है। फ्रांस का शहर पेरिस खवातीन के लिए गैर महफूज शहर करार दे दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंडी बहाउद्दीन में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा है कि अपोजिशन के हर प्लान से निमटने के लिए तैयार हैं। फजलुर रहमान हर 3 माह के बाद कहते हैं कि हुकूमत गिरा दूंगा। 30 बरस बाद पाकिस्तान की असम्बली डीजल के बगैर चल रही है। इमरान खान ने मजीद कहा कि बड़े मियाँ फरार हैं जबकि छोटे मियाँ मकसूद चपड़ासी की वजह से परेशान हैं। पख्तूनख्वा में सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई थी, अमीर गरीब में फासला सबसे कम हुआ था। तो इसलिए मंडी बहाउद्दीन ये सब डरे हुए हैं। जो भी आपका प्लान है, कप्तान उस प्लान के लिए तैयार बैठा है। जब तक जिंदा हूं इन चोरों का मैं मुकाबला करूंगा। 30 सालों के बाद पाकिस्तान की असेंबली डीजल के बगैर चल रही है। अब छोटे मियाँ को क्या मसला पड़ गया? मंडी बहाउद्दीन वो छोटे मियाँ का एक तो दिल बड़ा कमजोर है, ऊपर से उसको पता चल गया कि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 375 करोड़ रुपया कैसे आ गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा वजीर आजम ने एतराफ़ किया है कि उनके वज़रा नालायक हैं। 3.5 साल से करप्शन की बातें हो रही हैं। नून लीग के 6 सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ केस भी हैं लेकिन कोई सबूत नहीं। शहबाज शरीफ 1.25 साल नैब की जेल काट चुके हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने मजीद ये भी कहा कि मुल्क के करप्ट तरीन लोग मौजूदा हुकूमत की काबीना में बैठे हैं। 3.5 साल से करप्शन की बात भी इमरान खान साहब करते हैं और मैंने उनको पहले भी कहा था कि करप्ट तरीन लोग इस मुल्क के आपके टेबल में। शहबाज शरीफ साहब 10 साल वज़ीर-ए-आला रहे हैं, 1.25 साल नैब की जेल काट चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर्स के खिलाफ आज केस है। एक केस भी करप्शन का नहीं। मेरा ओपन चैलेंज है इमरान खान को, उसकी सारी टीम को, कोई हमारी हुकूमत का करप्शन का केस लाओ, टीवी कैमरे लगाओ, तुम एक तरफ बैठो हम एक तरफ बैठेंगे। कुछ बात कर लेते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से। लाहौर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात सामने आ गए हैं। अंदरूनी शहर चलने वाली बसों और चिंची रिक्शा ड्राइवर्स ने मनमानी किराए वसूल करना शुरू कर दिए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ वहीद गुज्जर से, जो इस वक्त एक बस स्टॉप पर ही मौजूद है। वहीद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के असरात जो है वो धीरे धीरे आवाम तक जो पहुँचना शुरू हो चुके हैं और हर तबके का शहरी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो परेशान दिखाई देता है। और अब
अंदरून शहर चलने वाली जितनी भी बड़ी और छोटी ट्रांसपोर्ट है, जिनमें चिंची रिक्शा है और ऑनलाइन टैक्सी है या बसेस हैं, उन्होंने जो है खुद साख्ता जो है किराए में इजाफा कर दिया है। और जब हम यहाँ पर पहुँचे तो उनसे जब हमने सवाल किया किराए बढ़ाने के वाले से, तो उनका ये कहना था कि जब 160 रुपये पर लीटर पेट्रोल हो जाएगा तो कीमतें बढ़ाना जो नागज़ीर हो चुका था। अब गुजारा जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और बताता चलूँ कि रिक्शा जो चिंची है वो पहले स्टॉप बाई स्टॉप जो है 10 से 15 रुपये वसूल करते थे, अब जो है मुसाफिरों के मुताबिक जो है 10 रुपये जो है मज़ीद उसमें इजाफा जो है कर दिया गया है। जिन रिक्शा ड्राइवर की जानिब से इजाफा नहीं किया गया, उनका भी ये कहना था कि अब 1 से 2 दिन जो है सिर्फ इंतज़ार किया जा सकता है, उसके बाद जो है इनका गुजारा मुश्किल हो जाएगा, फिर ये जो है इजाफा जो है इनको लाजमी करना पड़ेगा। मगर साथ इनका ये कहना था कि मुसाफिर भी जो है इनको अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद में सरकारी अस्पतालों की हालत इज़्ज़ार की खबर लेने वाला कोई नहीं। पिंड अस्पताल में मरीजों के हतकामेज रवैये मामूल बन गए हैं। मजीद की तफसीलात है जानेंगे आफ्ताब जहां से। आफ्ताब बताइएगा आखिर ये माजरा क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स के बाहर, जहाँ के मरीज़ जो है डॉक्टरों की नारवा सलूक की वजह से मुकम्मल तौर पर रुल कर रह गए हैं। यहाँ पर कुछ मरीज़ ऐसे भी हैं जो सेहत कार्ड की सहूलियत मिलने के बाद बहुत खुशी से अस्पताल आए तो हैं, लेकिन यहाँ पर इनका इलाज मुआलिजा उस तरह से नहीं हो रहा है जिस तरह से सेहत कार्ड मिलने के बाद इनका इलाज होना था। यहाँ के जो मरीज़ हैं जो कैंसर से भी जो है वो लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो अमला है वो उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ये बेयारू मददगार जो अस्पताल के बाहर लॉन है वहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ मरीज़ भी मौजूद हैं, इनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे कि इनको क्या मसले। सर बताइएगा, सेहत कार्ड आपने कहा कि आपके पास है, आपके बच्चे का भी ऑपरेशन होना है, क्या डॉक्टरों का रवैया कैसे है आप लोगों के साथ? डॉक्टरों का रवैया जो छोटे स्टाफ का नहीं अच्छा, बिल्कुल नहीं अच्छा। जो बड़े हैं वो थोड़ा सा बेहतर चलते हैं, लेकिन छोटे को इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेते कि ये मरीज़ तड़प रहा है, इसका कुछ हम हल भी करें। ये 4 साल से बच्चे को देखें, ये 4 साल ये इसका गला कटा हुआ है, ये देखें साइंस और खुराकी नालियाँ, इसकी ये पोजीशन है, ये हाल है। अब इसको हम कहाँ लेके जाएं? 4 साल की ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी और से लड़ रहा है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने जाना कि इनका यही कहना है कि छोटा सा मासूम बच्चा जो है इन्होंने उठाया है और दर बदर के ठोकरें जो है अस्पताल के हाथे में ये खा रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया इतनी गफलत है उनमें कि वो इस कदर परेशान है कि उनका इलाज मुआलिजा जो है अस्पताल में नहीं हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहां अपडेट करने के लिए। रुक कर लेते हैं खानेवाल का, जहां जो टूट फूट का शिकार मुख्तलिफ सड़कें खंडरात का मंजर पेश करने लगी हैं। जेके शुगर मिल्स की उधड़ी हुई सड़कें तबाहाल हैं, जबकि रोड पर मौजूद गड्ढों के सबब हादसा भी मामूल बन चुके हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं सईद अब्बास भट्टी। जी सईद भट्टी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जेके शुगर मिल रोड पर, जहाँ पर रोड जो है वो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हो चुका है। रोड के ऊपर बड़े बड़े जो है वो गड्ढे बन चुके हैं, जिसकी वजह से आए रोज हादसा मामूल बन गए हैं। शहरियों को शहर आने जाने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। उसके साथ साथ ये 1 लाख की मुल्का जो आबादी है मुख्तलिफ चकूक की, उनको शहर के साथ मिलाने वाला ये वाहिद ही रोड है जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। जब इस हवाले से हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि जो अवामी नुमाइंदे हैं वो वोट लेने के लिए तो यहाँ पर चक्कर लगाते हैं, लेकिन जैसे इलेक्शन खत्म होता है उसके बाद वो हल्के का रुख नहीं करते, जिसकी वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इसी रोड पर जेके शुगर मिल भी वाक़ है, जिसकी वजह से किसानों को गन्ने के हवाले से भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अपनी जो फसलें हैं वो मंडियों तक पहुंचाने में शदीद दुश्वारी का सामना है। शहरियों का यही कहना था कि हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि ये जेके शुगर मिल रोड जो है इसको फौरी तौर पर तमीर करवाया जाए, ताकि जो रोज़ बरोज़ हादसात में इजाफा हो रहा है वो भी ख़त्म हो सके और शहरियों की जो दिन ब दिन मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है वो भी कुछ कम हो सके, ताकि तरक्याती काम जो है वो इस इलाके में और यहाँ के जो बासी हैं उनको कुछ रिलीफ मिल सके और आने जाने में दुश्वारी जो है वो खत्म हो सके और उनकी जो फसलें हैं वो सही तरीके से उनकी रसाई मंडियों तक हो सके। जी सईद अब्बास भट्टी, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। मियां चन्नू की यूनियन काउंसिल्स में नादर सिक्योरिटी फॉर्म नायाब हो गए। डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और निकाहनामा जारी न होने से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद बता रहे हैं सज्जाद बलोच। सज्जाद, आगाह कीजिएगा। जी, मियां चन्नू तहसील बार की यूनियन काउंसिल में नादरा सिक्योरिटी फार्म जो है वो नायाब हो चुके हैं। शहरी जो है गुज़िश्ता 2 माह से दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। मैं बताता चलूँ कि जो नादरा सिक्योरिटी फार्म है उस पर शहरियों को जो है डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, उसके अलावा निकाहनामा, तलाकनामा जारी किया जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट जारी ना होने पर जो है स्कूल इंतजामिया जो है वो बच्चों के दाखिले करने से इनकारी है और इसके अलावा डेथ सर्टिफिकेट जारी ना होने पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो शहरियों को विरासती इंतकाल करने से इनकारी है। शहरी इंतहाई परेशान है। जब इस हवाले से हमारी
इंतजामिया से बात हुई तो उनका कहना था कि नादरा हुकाम जो है इस सिस्टम को ऑनलाइन करने जा रहा है, तमाम यूनियन काउंसिल को जो है वो कंप्यूटर्स फराहम किए जाएंगे, इसके अलावा वहाँ पर इंटरनेट सिस्टम लगाया जाएगा। तो इस तमाम तर प्रोसेस को मुकम्मल होने में 2 से 3 माह लग सकते हैं, तब तक शहरियों को सब्र से काम लेना होगा। जबकि शहरियों का कहना है कि वो हुकाम बाला और हुकूमत से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द जो है नादरा सिक्योरिटी फार्म जो है वो फराहम करें उनको, ताकि उनके मसाइल हल हो सकें। जी शुक्रिया सज्जाद। अपडेट करने के लिए शेखुपुरा में पुलिस ने पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। TPO फैसल मुख्तार के मुताबिक पतंग फरोशी में मुलविस 30 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पतंग फरोशों के कब्जे से हजारों पतंगे और चरखियां बरामद कर ली गई हैं। कराची में गैर कानूनी तामीरात का धंधा धड़ल्ले से जारी है। लियाकताबाद और लाइन्स एरिया में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अमला गैर कानूनी तामीरात रुकवाने के बजाय बिल्डर्स माफिया का मुअव्विन बन गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ खावर हुसैन से। जी खावर, अपडेट कीजिएगा। जी, शहर भर में गैर कानूनी तामीरात उरूज पर हैं। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए लियाकताबाद, लाइन्स एरिया और दीगर इलाके जहां पर गैर कानूनी तामीरात छोटे छोटे प्लॉट्स पर 5-5, 6-6, 7-7 मंजिला इमारतें बनाई जा रही हैं जो कि ख़तरनाक हैं। आए दिन इस तरह की इमारतें गिरती हैं जिसकी वजह से न सिर्फ जानी नुकसान होता है बल्कि माली नुकसान भी होता है। और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अमला जो इस काम पर मामूर है कि वो गैर कानूनी तामीरात को रोके लें। आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि छोटे छोटे प्लॉट्स के ऊपर किस तरह से गैर कानूनी तामीरात यूँ करके बनाई गई हैं जो कि जानी न सिर्फ नुकसान का ख़दशा है बल्कि रहने के लिए भी ये छोटे से प्लॉट पर जिस तरह से बंद कमरे में बनाया जाता है एक ढाबा टाइप का, और उसमें फिर किचन भी होता है जिसकी कोई वेंटिलेशन नहीं होती, वो जानी नुकसान इस तरह के आए रोज़ सिलेंडर फटने के वाक़यात और दीगर जो आग लगने के वाक़यात होते हैं वो भी इसी का शाखसाना होता है क्योंकि वेंटिलेशन मुकम्मल नहीं होता। छोटी से प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन की जाती है जो कि किसी भी तरह से इंसानी जान के लिए बेहतर नहीं है। जी खावर हुसैन, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे कोयटा का, जहां शहर के 200 से ज़ायद ट्यूबवेल्स की बिजली मुनक़ता कर दी गई। कैस्को हुकाम ने वाजबात की अदम अदायगी पर ट्यूबवेल्स की बिजली काटी। बिजली मुनक़ता होने से शहरी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे हैं। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैजान खान से। फैजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोयटा शहर में वासा के ट्यूबवेल्स के जो कनेक्शन है वो मुनक़ता कर दिए गए हैं केस्को काम की जानिब से। केस्को काम का कहना है कि वासा जो है 1 अरब 20 लाख रुपए की मकरूज़ है। जब तक वाजिबात अदा नहीं किए जाएंगे वासा के 200 से ज़ायद जो ट्यूबवेल्स है उनकी बिजली मुनक़ता रहेगी। वासा ट्यूबवेल्स की जो बिजली है उनकी मुनक़ता होने से शहर में पानी की किल्लत का सामना है। शहरी जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सब एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं इन्हें कितनी परेशानी हो रही है। काफ़ी मुश्किलात का सामना है। बिजली की हुकूमत को चाहिए कि इनकी बिजली को बहाल कर दें क्योंकि इस टाइम पे टैंकर 1500 रुपये का हो चुका है, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। तो हुकूमत को चाहिए इनके वाजिबात अदा करे ताकि हम लोग को पानी मिल सके। जी आपने सुना कि इनका कहना था कि जो टैंकर है वो फी टैंकर 1500 रुपये ले रहे हैं। हुकूमत से शहरियों ने मुतालबा किया है कि जो वासा के वाजिबात है उनकी अदायगी जल्द अज जल्द कर दी जाए ताकि जो वासा के ट्यूबवेल्स है उनके कनेक्शन बहाल हो सकें। जी इंसदाद मुनशियात की खुसूसी अदालत में साबिक वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस की समाअत आज होगी। अदालत ने राना सनाउल्लाह और दीगर मुल्जिमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर रखा है। इंसदाद मुनशियात खुसूसी अदालत के जज मोहम्मद नईम शेख ने केस की समाअत की, जबकि अदालत ने राना सनाउल्लाह समेत 5 मुल्जिमान को पेश होने का हुक्म भी दे रखा है। राना सनाउल्लाह पर 15 किलो मुनशियात का इल्ज़ाम है। बदीन में इंतजामिया की गफलत के बायस शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर हो गए हैं और लगाए गए फिल्टर प्लांट नाकारा हो गए हैं जिसकी वजह से ऑपरेटर्स भी बेरोजगार हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ आगा बदरजई। जी आगा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला भर में आलूदा पानी इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला भर में 92% आलूदा पानी इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके बायस शहरी आलूदा और मुदर सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। जबकि ज़िला भर में 100 से ज़ायद RO प्लांट और फिल्टर प्लांट भी हैं जो इस वक्त गैर फाल हैं, जबकि उनके मुलाजमों ने कई बार एहतजाज भी किए और उसके बावजूद भी उस पर कोई अमल ना हो सका। जब मेरी शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि हम ये आलूदा और मुदर सेहत पानी पीने से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि इंतज़ामिया को कई बार शिकायत भी की, उस पर भी कोई अमल नहीं किया गया, जिसके बायस हम पैसों की एवज़ पानी ख़रीदने पर मजबूर हैं। जबकि शहरियों ने हुकूमत सिंध और इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि हमें पीने का साफ़ पानी मुहैया किया जाए जिससे हम मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकें। जी आगा बदरजई, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। करतारपुर राहदारी अमन का रास्ता बन चुकी है। 1947 में बिछड़े एक और ख़ानदान को करतारपुर राहदारी ने मिला दिया। ननकाना साहिब के इलाके मानावाला के रहायशी शाहिद रफ़ीक और अजीज़ों ने भारतीय ज़िला अमृतसर
अमृतसर के रहायशी अपनी दादी और कजन से मुलाकात की। तकसीम के वक्त इकबाल मसीह खानदान के हमरा पाकिस्तान आ गए थे। उनके भाई इनायत मसीह भारत में ही रह गए थे। सोशल मीडिया पर दोनों खानदानों का आपस में राबता हुआ। बिछड़े खानदानों के मिलाप के वक्त जज्बाती मनाजिर को पूरी दुनिया ने देखा। दोनों खानदानों ने करतारपुर राहदारी खोलने पर हुकूमत पाकिस्तान का बेहद शुक्रिया अदा किया। हुजरा शाह मुकीम में सरकारी सतह पर जश्न बहारा का आगाज 22 फरवरी से किया जा रहा है। शजरकारी मुहिम 10 रोज तक जारी रहेगी और इस मौके पर मौसम बहार के फूलों की नुमाइश की जाएगी और शहरियों की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। मोहम्मद अहमद भट्टी की रिपोर्ट देखिए। हुजरा शाह मुकीम समेत जिला उकाड़ा में 22 फरवरी से सरकारी सतह पर शजरकारी मुहिम का आगाज किया जाएगा। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम 10 दिन तक जारी रहेगी। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली इजाज ने जश्न बहारा की तैयारियों के सिलसिले में मुनक्कदा मीटिंग में इजहार ख्याल करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मौसम बहार को खुश आमदीद कहने का बेहतरीन तरीका ज्यादा से ज्यादा शजरकारी है। जिला के तमाम शहरों में पौधे लगाकर इनकी देखभाल की जामिया मनसूबाबंदी भी करेंगे। जश्न बहारा की तकरीबात में सरकारी इदारों के साथ हर शोबा हाय जिंदगी के नुमाया लोगों को मदऊ किया जाएगा। इस मौका पर कोऑर्डिनेटर वजीर आला पंजाब शाजिया अहमद समेत तमाम महकमों के ज़िली अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के साथ मोहम्मद अहमद भट्टी, GTV न्यूज़, हुजरा शाह मुकीम। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातें मुतारिक हैं। वजीर आजम इमरान खान ने तमाम अरकानी और सूबाई और कौमी असम्बली से राब्ते बढ़ाने का फैसला कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इंतजार हैदरी से। जी इंतजार, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन मुतहर्रिक है, तो अब वजीर आजम इमरान खान भी मुतहर्रिक हो गए हैं और उन्होंने अपनी जवाबी हिकमत अमली मुरतब कर ली है। ज़राए का ये कहना है कि वजीर आजम इमरान खान ने तमाम अरकान सूबाई और कौमी असम्बली से राब्ते बढ़ाने का फैसला किया है। ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी तमाम अरकान से बराह रास्त राब्तों का टास्क दिया गया है। ज़राए का ये भी बताना है कि वज़ीर आज़म के अवामी जलसों से खिताबात भी इसी सिलसिले की कड़ी है। बहुत शुक्रिया इंतजार हैदरी। अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने के मुकदमे में मिर्शा शफी के खिलाफ केस की समाअत आज होगी। अदालत ने मिर्शा शफी शरीक मुलजिमा माहम जावेद के भी काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। अदालत ने मिर्शा शफी और माहम जावेद की हाजिरी माफी की दरखास्तें बिला जवाज करार देकर मुस्तरद कर रखी हैं। मुलजिमों को 50,000 के जमानती मचल के जमा करवाने के हुक्म भी दिए गए हैं। जिला बदीन के पसमानदा इलाके के नौजवान ने कामयाबी का रास्ता कोशिशों से हासिल कर लिया है। राजेंद्र मेघवाड़ ने CSS इम्तहानात में कामयाबी हासिल करके वालिदैन के ख्वाबों की तकमील कर दी। आगा बदरजई की रिपोर्ट देखिए। CSS इम्तिहानात 2021 में कामयाबी का सहरा सर पर सजाने वाले राजेंद्र कहते हैं कि उनके दादा गैर तालीम याफ्ता थे। वालिद ने तालीम हासिल की और उनके लिए माशाल्लाह राह बन गए। जिला बदीन के इलाके मलकानी से ताल्लुक रखने वाले राजेंद्र के अहले खाना खुशी से निहाल हैं। मैंने BS इंग्लिश लिटरेचर से यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन वहाँ से की है और अभी रिसेंटली 2021 का CSS का एग्ज़ाम मैंने पास किया है और आई बीन एलोकेटेड टू दी पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। इससे बड़ी खुशी तो नहीं हो सकती कोई। हमारी दुआएं हैं बच्चे के साथ, उसने मेहनत भी की है और स्पेशली ये कहते हैं लोग कि पाकिस्तान में मेरिट नहीं है, तो इसी हवाले से मैं कहूँगा बिल्कुल मेरिट है। बच्चे मेहनत करें तो मेरिट पे। राजेंद्र के वालिद डॉक्टर हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान में मेरिट पर कामयाबी अब भी हासिल की जा सकती है। राजेंद्र के घर दोस्त और अहबाब का तांता बंधा हुआ है। कोई खुशी में तस्वीरें खिंचवा रहा है तो कोई मुबारकबाद दे रहा है। राजेंद्र कहते हैं कि मुनासिब पोस्टिंग मिलने पर तालीम के फरोग के लिए काम करूंगा। कैमरामैन जीशान पहुंच के साथ आगा बदरजई, GTV न्यूज़, जिला बदीन। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में अकादमी का दर्जा रखने वाले अदाकार आगा तालिश को जहां फानी से रुखसत हुए 24 बरस बीत गए, मगर उनकी मुनफरिद अदाकारी का सहर आज भी बरकरार है। फिल्मी दुनिया में आगा तालिश के नाम से शोहरत पाने वाले आगा अली अब्बास गजलबाश लुधियाना में पैदा हुए और क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर में सकूनत इख्तियार की। इसके बाद उन्होंने फिल्मी करियर का बाकायदा आगाज कर दिया। पाकिस्तान में पहली फिल्म नथ में अदाकारी के जौहर दिखाए। अपने फिल्मी करियर के दौरान आगा तालिश ज्यादातर विलन के रूप में दिखाई दिए और जो किरदार अदा किया उसे अमर कर दिया। वो खुद को हर किरदार में कुछ इस तरह से ढालते कि हकीकत का
کا گمان ہوتا۔ اپنے 40 سالہ فلمی کیریئر میں آغا تالش نے 400 سے زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ فرنگی، شہید، باغی، عجب خان اور امراؤ جان ادا سمیت کئی بلاک بسٹر فلمیں آج بھی ان کے مداحوں کو یاد ہے۔ آغا تالش 19 فروری 1998 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، مگر وہ اپنی لازوال اداکاری کے باعث مداحوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ GTV Network.tv۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے GTV نیوز، جی پاکستان کے لیے۔